नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो इस समय डेली वीडियो नहीं आ पा रहा है मेरा हर दिन, तो इसके पीछे एक कारण है। मैंने टमाटर का खेती किया है, तो उसका मैंने एक चैनल भी बना दिया है बीके टेक्निकल खेती के नाम से। तो इस समय उस चैनल पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, समझ में आ गया। हर दिन हज़ारों व्यूज आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने अब उस पर सोचा है कि हर दिन कम से कम एक वीडियो 2 वीडियो ऊपर उस पर अपलोड किया जाए, क्योंकि यूट्यूब का यही होता है, जब आपका वीडियो अगर वायरल होने लगता है तो उस पर आप जितना वीडियो अपलोड करेंगे उतना ज़्यादा वायरल होगा और वो जल्दी से मोनेटाइज हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा इस चैनल पर वीडियो नहीं आ पा रहा है, और उस चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप लोग चाहें तो आप उसे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, समझ में आ गया। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यूट्यूब पर चैनल बनाना चाहिए हर किसी को, आप लोगों को भी चैनल बनाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा है कि लाइफ टाइम आपको पैसा देता रहेगा। क्योंकि देखिए यूट्यूब ऐसा है कि इस समय तो जल्दी बंद नहीं होगा। यूट्यूब हो सकता है कि काफ़ी समय तक चला, अगर चला तो समझ लीजिए आपको पैसा मिलता रहेगा। और इस समय अगर आप डॉलर की बात करें तो $1 का कम से कम मान के चलिए 84-85 रुपये है। अगर आपने एक दिन में अगर अपन चैनल से $1 ही कमाया तब भी आपको 84-85 रुपये मिल जाएगा, समझ में आ गया। तो आप लोग भी चैनल बनाइए, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने चैनल का लिंक दिया है बीके टेक्निकल खेती, आप उसे भी सपोर्ट कर सकते हो। वो हो सकता है अब 1-2 महीने में चैनल मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि उस पर व्यूज इस समय बहुत ज़्यादा आ रहा है, वॉच टाइम भी बढ़ रहा है, तो हो सकता है जल्दी से वो मोनेटाइज हो जाए। समझ में आ गया। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। किस टॉपिक पर है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटर्जेंट जेल बनाने का तरीका बताया था, तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का बना है। तो इसमें समझने वाला बात आपको यह है कि आप मान लीजिए अगर कोई नया प्रोडक्ट आप बनाते हैं, समझ में आ गया। तो नया प्रोडक्ट मैं आपको हर वीडियो में बताया हूँ कि आप पहले अगर बहुत छोटे लेवल पर बनाना चाहते हैं तो 1 kg बनाइए, पहले अपने घर पर यूज करिए। अगर आप उससे थोड़ा ज़्यादा बनाना चाहते हैं, ये आप सोच रहे हैं कि बनाकर थोड़ा मार्केट में जहाँ पर आप माल देते हैं, जो भी आपके जान पहचान है, उनको मैं थोड़ा थोड़ा सैंपल बांटूँ, तो मान लीजिए 10 kg बनाइए। लेकिन नया प्रोडक्ट इससे ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए, समझ में आ गया। सबसे पहले तो आप अगर 1 kg बनाएं, अपने यूज करें, और उसके बाद फिर मार्केट में दें 10 kg 20 kg बनाकर। मान लीजिए आपने गलती से नहीं, आपको समझ में आया, आपने 100 kg 200 kg बना दिया। अब क्या हो रहा है कि उसमें कुछ शिकायत आ रहा है, तो ये हर प्रोडक्ट के लिए यह नियम लागू नहीं है। यह जो मैंने डिटर्जेंट जेल बनाया है, जिसमें समझ लीजिए आपने एसएलएस लिक्विड का ज़्यादा यूज किया है, उसके लिए यह नियम लागू है, समझ में आ गया। तो मान के चलिए कि आपने अगर बना लिया, अब उसके बाद आप मार्केट में दे रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ शिकायत आ रहा है, तो हम इस प्रोडक्ट से कैसे हम दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं, समझ में आ गया। जैसे तो यह हो गया कि हम इसी को थोड़ा और बढ़िया क्वालिटी बनाएं। तो बढ़िया क्वालिटी बनाने के लिए सिंपल ही बात है, आप इसमें थोड़ा सा अलग से लिक्विड बनाइए, जैसे कास्टिक सोडा और एसिड स्लरी का मिलाकर आप इसमें डाल दीजिए, तो वो बढ़िया क्वालिटी का हो जाएगा। लेकिन आपको यह प्रोडक्ट आपको सेल ही नहीं करना है, मार्केट में इसका मांग नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तो हमें दूसरा प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपने लिक्विड डिटर्जेंट बनाया है, तो उसको तो हम रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, उसमें बदलाव यही हो सकता है कि उसका थोड़ा सा क्वालिटी बढ़िया बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए बाई चांस आपने हैंड वॉश बनाया, ग्लास क्लीनर बनाया, या आपने बनाया डिटर्जेंट जेल, तो इससे हम लिक्विड डिटर्जेंट बना सकते हैं, मतलब इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड डिटर्जेंट में। अब आपको उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, बात ध्यान से सुनिए। इसमें एसएलएस लिक्विड जिसमें हमने ज़्यादा मिलाया है, उसी को हम इस तरीके से कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो देखिए, सबसे पहले आपको सिंपली लेना है वाटर। अब आप इसे अपने हिसाब से कितना आपने बनाया है, 100 kg बनाया है, 200 kg बनाया है, तो आप उसी हिसाब से आपको मटेरियल भी लेना है, समझ में आ गया।
तो सबसे पहले आपको वाटर लेना है। अब वाटर में हम ऐड करेंगे कास्टिक सोडा। वाटर में हम ऐड करेंगे कास्टिक सोडा। जैसे आपको मैं एकदम सरल भाषा में बता रहा हूँ कि हम जब लिक्विड डिटर्जेंट बनाते हैं तो हमें एसएलएस का यूज करना पड़ता है। एसएलएस हम लिक्विड डिटर्जेंट में ऐड करते हैं। तो यही समझ लीजिए आपको क्या करना है। मान लीजिए आपने 100 kg लिक्विड डिटर्जेंट आप बनाना चाहते हैं, 100 kg, और आपने जेल बना लिया है 100 kg। 100 kg आपने जेल बना लिया है, समझ में आ गया। मतलब जिस प्रोडक्ट में आपने एसएलएस लिक्विड ज़्यादा ऐड किया है आपने वो 100 kg बना लिया। जैसे ग्लास क्लीनर, हैंड वॉश, डिटर्जेंट जेल या और कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जिसमें आपने एसएलएस का ज़्यादा यूज किया है, और आप 100 kg लिक्विड डिटर्जेंट बनाना चाहते हैं तो आप इसका यूज इसमें कर सकते हैं। 100 kg आप जब लिक्विड डिटर्जेंट बनाएंगे तो मान लीजिए आपको इसमें अगर एसएलएस लिक्विड ऐड करना है 20 kg या 10 kg, तो आप एसएलएस लिक्विड को आधा कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको 10 kg ऐड करना है तो आप एसएलएस लिक्विड को 5 kg ऐड कर सकते हैं, और 5 kg इस लिक्विड को ऐड कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो आप धीरे धीरे करके इस लिक्विड को आप कन्वर्ट कर देंगे लिक्विड डिटर्जेंट में। समझ में आ गया। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमने कास्टिक सोडा लिया, अब इसमें हम ऐड करेंगे एसी डिस्टिलरी। तो देखिए यह कम मात्रा में है और इस समय थोड़ा मौसम भी ठंडा है, तो हम इसमें अगर डायरेक्ट एसी डिस्टिलरी भी ऐड कर देंगे तब भी यह फटेगा नहीं। देखिए नहीं फटा। लेकिन जब आप ज़्यादा मात्रा में मिलाएं तो आपको यही करना है कि एसएलएस एसी डिस्टिलरी पानी में मिलाइए और कास्टिक सोडा दोनों पानी में मिलाकर उसके बाद आप उसमें दोनों को आपस में न्यूट्रलाइज करिए। समझ में आ गया। अब देखिए हमारा एसी डिस्टिलरी और कास्टिक सोडा का लिक्विड बन के तैयार हो गया। समझ में आ गया। देखिए ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या करना है, अब इसे हमें थिक करने के लिए एसएलएस लिक्विड का ऐड करना है। समझ में आ गया। तो यह तो मान लीजिए थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ तो इसमें मैं डायरेक्ट इसी को यूज करूँगा, इसमें एसएलएस लिक्विड नहीं ऐड करूँगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं और जिसमें आपको मान लीजिए 20 kg का अगर एसएलएस लिक्विड का ज़रूरत है 20 kg का, तो आप 10 kg यह मिलाइए और 10 kg आपने जो भी लिक्विड बनाया है जिसमें आपने एसएलएस लिक्विड का ज़्यादा यूज किया है वो मिला लीजिए। बस आपका काम हो जाएगा फाइनल। समझ में आ गया। आप देखिए जैसे यह हो गया। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं इस लिक्विड को इसे थिक करने के लिए। बस अब ये आप ऑटोमेटिक आपका थिक हो जाएगा और इसमें आपको साल्ट वोल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जब एसएलएस लिक्विड भी इसमें थोड़ा सा मिला रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें साल्ट ऐड करना होगा। समझ में आ गया। क्योंकि हमने इसमें साल्ट वोल्ट पूरा डालकर इसे बढ़िया से मिलाकर बनाया था। तो अब ये देखिए आपका हो गया यह लिक्विड डिटर्जेंट। देखिए तो यही तो इस लाइन में फ़ायदा है कि आप कोई भी क्लिनिक प्रोडक्ट बना सकते हैं। मान लीजिए आप एकदम नए नए हैं या आपने कुछ भी गलती से ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो मार्केट में सेल नहीं हो पा रहा है, बनाते ही समय ख़राब हो गया, तब भी आपको उसे फेंकना नहीं पड़ेगा। आप उसे धीरे धीरे करके दूसरे किसी प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं। क्लिनिक प्रोडक्ट का यही सबसे बढ़िया फ़ायदा है। समझ में आ गया। इसमें आपको कुछ भी ख़राब नहीं होगा। यह नहीं है कि आपका पैसा डूब गया, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ गया। तो यही सब आपको जानकारी देना था। अब आप इसमें कलर और परफ्यूम मिला दीजिए, आपका लिक्विड डिटर्जेंट बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके का और भी अगर आपको नॉलेजेबल वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन घंटी दबा दीजिए जिससे कोई भी वीडियो बनेगा आपके पास तुरंत पहुंच सकेगा। चलिए तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।